सीमा, सीमा उठ बेटा, उठ उठ मेरी बच्ची। सीमा, सीमा। बहन जी बहू हमें छोड़ के चली गई। हम अपनी मर्जी से ये कदम उठा रहे हैं, इसलिए हमारी मौत का जिम्मेदार किसी को भी ना ठहराया जाए। सीमा, इससे साफ साफ पता चलता है कि ये सुसाइड का केस है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसने हमें मारने की कोशिश की। एक औरत एक जननी है। हमारे समाज में आज भी औरत को देवी का दर्जा दिया जाता है। फिर क्यों हम उसी औरत को सदियों से शोषित करते आ रहे हैं? क्यों हमेशा समाज और घर की परीक्षा में एक औरत को ही इम्तिहान देना पड़ता है? क्यों उसे पेपर टिश्यू की तरह इस्तेमाल का सामान समझा जाता है? आखिर क्यों? पहले बहू को घर लेकर आया जाता है, फिर उसकी हत्या करके समाज और पुलिस के सामने इस हत्या को आत्महत्या का रूप दिया जाता है। न जाने कितनों की बलि दी गई है इस तरह से। लेकिन आज की औरत अपने साथ हुए अपमानजनक व्यवहार या यौन शोषण के मामलों को चुपचाप सहने को तैयार नहीं है। जो उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा, वो उसकी जिंदगी का तमाशा बना देगी। आखिर कौन थी ये लड़की जो मरने के बाद भी उठ खड़ी हुई? आखिर क्या साबित करना चाहती थी वो? सच जानने के लिए आइए चलते हैं कुछ समय पीछे। तन्मय जी, एक बात कहें आपसे। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आते जा रहा है, न जाने क्यों हमें डर सा लग रहा है। अरे सीमा, शादी हो रही है हमारी, पागल कोई युद्ध थोड़ी चलने जा रहा है। लेकिन सब अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। अच्छा सुनो, एक अर्जेंट काम याद आ गया हमें, हम तुमको फोन करते हैं थोड़ी देर में। बाय। गुड्डो, गुड्डो, ये देखो, हम सुनार से तुम्हारे सारे गहने साफ करवा के ले आए हैं। बस बस, छिपाने की जरूरत नहीं है, हमने सब देख लिया। जानती हो गुड्डो, एक बाप के लिए उसकी बेटी की खुशी से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता। अगर वो आज होते ना, तो तुमको खुश देखकर बहुत खुश होते, बहुत खुश होते। बहुत सुंदर लग रही मेरी गुड्डो आज, किसी की नजर न लगे। सच में बहुत प्यारी लग रही है हमारी बहू रानी। हमने सोचा देखे तो सही दुल्हन के लिबास में कैसी दिखेगी, ये देखने के लिए हम जल्दी चले आए। बहन जी, आज से हमारी लाडो पूरी तरह से आपकी हुई। अब इस पर हमसे ज्यादा हक आपका है। बहू नहीं है हमारी, ये बेटी बन के आ रही है, हक तो होगा ही भाई। क्यों? काफी देर हो गई, दूल्हा अभी तक नहीं आया। सच में दूल्हा अभी तक आया होता ना, तो आधी शादी निपट गई होती। पता नहीं तन्मय का फोन क्यों नहीं लग रहा। बहन जी, जी पंडित जी। अभी और कितना टाइम लगेगा? वरमाला का शुभ मुहूर्त तो कब का निकल गया। बस पंडित जी, थोड़ी देर और, तन्मय जी आते ही होंगे। जी।
बहन जी, फेरों का समय हो गया है और अगर अभी भी वर नहीं आया तो शादी टालनी होगी। देखिए पंडित जी, वो अरे बेटा, कहाँ थे तुम अब तक? और ये सब? आई एम सॉरी मम्मी, वो मेरी गाड़ी से एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, मुझे उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और इसी चक्कर में पता नहीं कहाँ मेरा मोबाइल खो गया और पुलिस ने भी पूछताछ के लिए काफी देर तक रोक लिया था। उस लड़के को ज्यादा चोट तो नहीं आई? मम्मी वो कोमा में है, मुझसे अभी भी उसकी शक्ल भूली नहीं जा रही। बात करने का समय नहीं है, आप जल्दी से वर्कर तैयार करवा दीजिए, मैं फेरे करवा देता हूँ। पंडित जी ठीक कह रहे हैं, अब सब भूल भाल के जल्दी से तैयार होके आजा। किशोर तुम भी जा इसके साथ। हाँ जा मेरा बच्चा, फटाफट तैयार हो जा। भाभी जी, वो तन्मय बार बार उस एक्सीडेंट वाले लड़के की बात कर रहा था। ये इतना घबरा गया कि इसे थोड़ी सी शराब पिलानी पड़ी। भाभी ये अभी तक नशे में है, आप प्लीज मंडप की सारी रस्में संभाल लीजिए। वर वधु का गठबंधन कीजिए। ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित बम भागम पाड़व महासायक चार्चवम नमामि रामम रघुवंशनाथम। आंटी जी, तन्मय उस हादसे से काफी घबराया हुआ है, बस इसीलिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वसाधिके। मुबारक हो बहन जी। आपको मुबारक हो। बस बस बस, अब आराम से बैठ जा यहाँ, सुहाग रात है, एंजॉय कर एंजॉय। तन्मय जी, तन्मय जी, हम जानते हैं आप बहुत परेशान हैं उस एक्सीडेंट को लेकर, लेकिन आपसे जितना बना आपने उसके लिए किया है। तन्मय जी, तन्मय जी, ये कैसा मजाक है? अरे हमने आपके साथ कोई मजाक नहीं किया भाभी जी। भाभी जी, लगता है आपने शराब ज्यादा पी ली है, इसलिए आपको शराब चढ़ गई। नहीं,
चढ़ी हमें नहीं है, चढ़ी तो आपको है भाभी जी। तभी तो आप मुझे यानी कि अपने देवर वरुण को तन्मय तन्मय कह रही है। भाभी जी, तन्मय तो आपके पति मेरे बड़े भैया हैं, जिनके साथ आपकी शादी हुई है। ओह, यकीन नहीं हो रहा है? वीडियो दिखाओ यार। लाओ लाओ जल्दी लाओ। भाभी, तन्मय बार बार उस एक्सीडेंट वाले लड़के का नाम ले रहा था। इसे थोड़ी सी शराब पिलानी पड़ी। आप प्लीज मंडप की सारी रस्में संभाल लीजिए। सीमा उर्फ भाभी जी, अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि आपकी शादी इस तन्मय से तय हुई थी। देखो भाभी जी, ये सब एक नाटक था जो हमने आपके साथ खेला था। दरअसल हमारे बड़े भैया यानी कि आपके पतिदेव तन्मय जी, उनकी शादी नहीं हो पा रही थी, तो उसकी शादी आपसे कराने के लिए मुझे थोड़े दिन के लिए तन्मय बनना पड़ा। वो हमारा शादी में देर से आना, वो घबराना, बेटा हमारा एक्सीडेंट। आई एम सॉरी मम्मी, वो मेरी गाड़ी से एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया था। वो सब एक नाटक था ताकि हम हमारे भैया की शादी तुम्हारे साथ करा सके। उठ जा, उठ उठ आराम से। ओ शाबाश, हो गया मेरा दूल्हा तैयार। चल ले जा इसे। अच्छा सुन, ध्यान से, जैसा बोला है वैसे ही करना। बीच में कैमरे में एक आध बार इसकी शक्ल भी दिखा देना, किसी को पता नहीं चले। धोखा दिया है आपने हमें। ये शादी झूठी है। इस बात का क्या सबूत है कि हमने आपके साथ धोखा किया? वीडियो में तो बड़ी खुश नजर आ रही है, बड़े आराम से मंडप में तन्मय के साथ फेरे भी ले रही है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ये शादी आपने अपनी मर्जी से की है। भाभी जी, एक औरत सारी रीति रिवाज के साथ जिसके साथ मंडप में साथ फेरे लेती है ना, वही उसका पति होता है। अब जाओ, निभाओ पत्नी धर्म। जाओ जाओ। अशोक पैक बना यार। ये ले। 7 फेरे, 7 वचन, मंगलसूत्र, ये सब एक आम हिंदुस्तानी औरत की जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं। एक बार ये रस्में पूरी हो गई तो वो इस रिश्ते में हर तरह से बंध जाती है, फिर चाहे वो रिश्ता सही हो या गलत। पत्नी धर्म निभाना एक औरत के संस्कारों से जोड़ दिया जाता है और इसी कारण कई बार कई महिलाओं को मजबूरी में बहुत कुछ सहना पड़ता है। सीमा के साथ इतना बड़ा विश्वासघात हुआ था, पर वो समाज के बने रीति रिवाजों की बेड़ियों में बंध चुकी थी। उसे मजबूर कर दिया था इस रिश्ते को जीने के लिए। क्या सीमा इस मजबूर हालात से निकल पाएगी? आइए भाभी जी, घर आ गया। प्लीज हमें हमारे घर जाने दो। एक नई नवेली दुल्हन अपनी विदाई की अगले ही दिन घर वापस चली जाएगी तो सोचो उसकी माँ का क्या हाल होगा। वो तो जीते जी मर जाएगी। आप मानना चाहती हैं अपनी माँ को? स्माइल लाओ थोड़ा चेहरे पे। आपका हमारे भैया के साथ गृह प्रवेश है। चलो भैया, घर आ गया। आओ बहू, अपने सीधे पैर से कलश को गिरा लो। आओ। हाँ, ये ले बहू, अब तेरा गृह प्रवेश तो हो गया।
आज से पूरे घर की साफ सफाई का जिम्मा तुम्हारा। और ये ले दवाइयाँ तुम्हारे पति की, उसे टाइम पे देती रहना, समझी? ये ले डायपर तुम्हारे पति तन्मय के लिए। इसका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी गंदगी कर दे, समझ गई ना? तन्मय तो आपके पति मेरे बड़े भैया हैं, जिनके साथ आपकी शादी हुई है। आप मानना चाहती हैं अपनी माँ को? भाभी जी स्माइल लाओ थोड़ा चेहरे पे। ये ले बहू झाड़ू पोछा। मेरे खिलौने से दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, चलो बाहर जाओ, इस रूम से बाहर जाओ। बाहर जाओ। नहीं जाओगे, नहीं जाओगे? हाँ बाहर जाओ, मैंने बोला बाहर जाओ, जाओ मेरे 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 घर से बाहर जाओ, वरना मम्मी की तरह ना डंडे से मारूंगा तुम्हें। बाहर जाओ, बाहर जाओ ना, जाओ। बहुत नाटक है। चुपचाप बैठे रहे, हिलना मत। मारना मत भैया। जीना हराम कर रखा है पूरे घर वालों का। बिना मार खाए तेरी बुद्धि नहीं खुलती, आवाज मत निकालना। नहीं नहीं चुप चुप चुप। घर तेरे से परेशान हो चुका है, थोड़े दिन तक अब ये शांत रहेगा, खोलना मत इसे, समझी? बाथरूम उधर है। कपड़े ठीक है। तुम ना बहुत अच्छी हो। अच्छा मैं सो जाता हूँ। हाँ मुझे नींद आ रही है। हाँ बाद में तुम भी सो जाना। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। चलो गुड नाइट। आप मेरा मतलब अचानक यहाँ? जी बस बेटी से मिलने का मन किया तो मैं चली आई। आइए आइए अंदर आइए। बहन जी आपने गुड्डो को पग फेरे के लिए नहीं भेजा? वो क्या है ना कि हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है, इसलिए नहीं भेजा। मम्मी कैसी है गुड्डो? तन्मय जी कहाँ है? अरे अभी बुला देते हैं। तन्मय बेटा, बेटा तन्मय जरा यहाँ तो आना। बेटा पैर छुओ इनके, तुम्हारी सास है। गुड्डो ये कौन है?
बहू, अब सब कुछ हम ही बताएंगे या तुम भी कुछ बोलोगी? बता दो ना इनको कि यही तुम्हारे पति है और इनके दामाद तन्मय जी। गुड्डा, ये तन्मय जी? इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। तन्मय तो आपके पति, मेरे बड़े भैया हैं, इनके साथ आपकी शादी हुई है। मेरे खिलौने से दूर हट जाओ। मेरी गुड्डों के साथ इतना कुछ हो गया और हमें कुछ पता ही नहीं। नमस्ते माता जी। तुमने हमारी गुड्डों के साथ ऐसा क्यों किया? माता जी, जो होना था वो तो हो गया। क्यों बीती बातों को याद करके दिमाग और वक्त खराब करें? अगर आपको कुछ याद ही रखना है ना, तो ये याद रखना है कि ये आपका नहीं, आपकी बेटी का घर है। तो इस लिहाज से अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। आप खुद चली जाएंगी या फिर मैं आपको बाहर तक छोड़ूं? मम्मी, हमें भी अपने साथ ले चलो प्लीज मम्मी। सोच लीजिए, अगर ये एक बार इस घर से बाहर गई तो वापस नहीं आने वाली। आगे आपकी मर्जी। झूठ, धोखा और बेबसी से जुड़े रिश्तों को तोड़ देना ही अच्छा होता है। लेकिन ये भी सच है कि हमारे देश में शादी को वो बंधन माना जाता है जो इंसान की मौत के बाद भी नहीं टूटता। और अगर कोई महिला उस बंधन को तोड़ने की कोशिश करे तो समाज उसे और उसके परिवार को ही दोष देता है। इसी कारण आज भी कई महिलाएं अपनी इस बेबसी के चलते ऐसे कई रिश्तों को निभाने को मजबूर है जो वो नहीं निभाना चाहती। अब सीमा भी उन महिलाओं की गिनती में शामिल हो चुकी थी। पर क्या सब कुछ वैसे ही था जैसा अब तक सीमा के सामने था, या फिर इस धोखे का भयानक चेहरा अब सीमा के सामने आना बाकी था? हेलो हेलो, तू सुन रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो हेलो हेलो, मैं बोल रहा हूँ, मैं, तू सुन रहा है ना? गिर गए? हाँ, तू गिर गए? लगी? हाँ, तुझे लगी क्या? लगी क्या तुझे? हाँ, हाँ, तुम्हें लगी? हाँ? तुम नाराज हो मुझसे? मेरे पापा कहते थे कि अगर कोई नाराज हो ना तो उसे सॉरी बोल देना चाहिए। हाँ, सॉरी फ्रेंड, सॉरी। अच्छा हम लोग खेले, फोन खेले, फोन। हाँ, मेरे पास फोन है, फोन। ये रहा फोन, ये लो फोन। इस पे ना मैं अपना नाम बताऊंगा, तुम अपना नाम बताना, ठीक है ना? पीछे जाके, हाँ, मैं बोलूंगा तो नाम बताना, ठीक है ना? फोन खेलते हैं। हाँ, अरे तुम्हारा नाम क्या है मेरी न्यू फ्रेंड? तुम्हारा नाम क्या है मेरी न्यू फ्रेंड? सीमा। फोन पे बोलो, फोन पे। हमारा नाम सीमा है। सीमा? हाँ, अच्छा सीमा, मेरी न्यू फ्रेंड, तुम मेरे साथ टॉयज खेलोगी? हाँ, मेरे पास बहुत सारे टॉयज है। हाँ, मैं तुम्हें अपने टॉयज दूंगा, तुम मुझे अपने टॉयज देना, है ना? पता है मेरे पापा कहते थे कि अगर साथ में मिलकर टॉयज खेलोगे ना तो दोस्ती बढ़ती है। हाँ, ठीक है ना? तो ये देखो, दरवाजा क्यों बंद किया? तू सोच रही होगी कि हमने तेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया।
तुम्हारी शादी एक बच्चे से करा दी जो तुम्हें पति का सुख दे ही नहीं सकता। पर तू टेंशन मत ले, हम है ना। देखिए अरे देखिए दूर रखिए हमसे। प्यार से समझा रहे हैं, मान जा। देखिए उन्हें जबरदस्ती करनी आती है। देखिए चिल्लाएंगे हम। चिल्ला। रो रही हो? मत रो, मत रो, मत रो दोस्त, तुम मत रो। अरे जिस तरह उस सीमा को बेवकूफ बना बना के हमने तन्मय की शादी उसके साथ करवा दी, इस तरह कोई दूसरा नाटक कर लेता। अरे उसके खाने में नशे की दवाई मिला देता। ये खुलेआम मर्दानगी दिखाने की क्या जरूरत थी? कभी अकल से काम ले लिया करो। अरे सारी अकल तो तुम्हारा मरा हुआ पति ले गया, मेरा बाप। साला क्या वसीयत करके गया? सारी प्रॉपर्टी उस तन्मय के बच्चे के नाम करके गया है और हमें मरने के लिए छोड़ दिया। अभी आगे की सोचो, जो गया वो गया, पर ये जायदाद हमें हाथ से नहीं जाने देना। किसी तरह वो सीमा तन्मय का बच्चा पैदा कर लेना। करेगी करेगी, सीमा बच्चा पैदा करेगी। बस फिर ये घर, जायदाद, ये दौलत, ये पैसा सब उस बच्चे का और वो बच्चा हमारा। बस आज रात मैं उसके दूध के गिलास में नशे की दवाई मिलाने वाली हूँ। जैसे वो दूध पिएगी बेहोश हो जाएगी और उसके बाद तू ये देख, ये देख, ये देखो, ये हंसी आई? हाँ हाँ हंसी आई? हाँ हाँ ये एल्बम मुझे जब मैं छत पे खेल रहा था ना तो यहाँ से मिला। वरुण ने छुपा दिया था। वरुण बहुत गंदा लड़का है। हाँ हाँ ये देखो, ये मेरे मम्मी है और ये मेरे पापा। ये आपकी मम्मी है? ये मम्मी और ये पापा। तो फिर नीचे वो कौन है? नीचे वो तो मेरी छोटी वाली मम्मी है। जब ये वाली मम्मी मर गई थी ना तो पापा ये वाली मम्मी को लेकर आए थे। तन्मय जी हमारे लिए खा लीजिए। बहू, हम जानते हैं कि हमने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है, पर तुमने पत्नी धर्म अच्छे से निभाया। अब हमें भी तो अपना धर्म निभाने दो। मैं जानती हूँ तन्मय की देखरेख में तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं तुम्हारे लिए गर्म गर्म दूध लाई हूँ, पी ले बेटा। मम्मी जी ये कम चीनी वाला दूध है और हम ज्यादा चीनी वाला दूध पीते हैं। हम अभी चीनी लेकर आए। नहीं बेटा, हम लाते हैं ना। तुम बैठो, हम लेके आते हैं। हाँ बैठो बैठो। लो बेटा, पियो पियो। लो, क्या हुआ बहू?
क्या मम्मी हुआ? जी, वो थोड़ा सा मम्मी, बहुत जल्द आपको दादी बनने की खुशखबरी मिल जाएगी। अरे वाह, ये ना सारी मुशक्कत तेरे बाप की वजह से करनी पड़ी। अरे जायदाद के नाम पे तन्मय का केयर टेकर बना के मर गया और साथ में ये भी लिख गया कि अगर उसे कुछ हो गया तो सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में चली जाएगी। अरे मम्मी, क्यों पुरानी बातों को याद करके टेंशन लेती हो? इस मुसीबत से बहुत ही जल्द छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि हमारा बेटा इस पूरी जायदाद का वारिस बन जाएगा। अरे वाह बेटा, तूने तो दिल खुश कर दिया। पैसा जिंदगी की जरूरत है, पर कुछ लोग पैसे की लालच में हैवानियत की हद भी पार कर लेते हैं। पैसे की हवस को पूरा करने के लिए वो हर तरह के धोखे और षड्यंत्र से भी पीछे नहीं हटते। रिश्ते के लिहाज से वरुण सीमा का देवर था। देवर भाभी का रिश्ता माँ बेटे के समान माना जाता है, लेकिन वरुण इस रिश्ते को कलंकित करने पर तुला था। वरुण और उसकी माँ जैसे हैवानों के मंसूबे कभी पूरे नहीं होने देने चाहिए, बल्कि उन्हें ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए कि कोई भी भविष्य में ऐसा करने की सोचे तक नहीं। क्या बात है बहू, क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी जी, बस जी मचल रहा है और उल्टी जैसा हो रहा है। अरे ये तो खुशखबरी वाली बात है, तू माँ बनने वाली है। जीती रहे, दिल खुश कर दिया तूने। देखिए, ज्यादा कमजोरी और थकावट की वजह से इन्हें चक्कर आ रहे थे। बाकी जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ये प्रेग्नेंट नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? अब आपसे कोई गलती हो गई होगी, आप वापस चेकअप कीजिए। देखिए, मैंने अच्छे से चेक किया है, आप निश्चित रहिए। और सच बात तो यह है, ये कभी माँ बन ही नहीं सकती। इनकी कोख में बच्चेदानी नहीं है। और सच बात तो यह है, ये कभी माँ बन ही नहीं सकती। इनकी कोख में बच्चेदानी नहीं है। अरे बहू, क्या हो गया बहू तुझे? बहू क्या हो गया तुझे? बहू, बहू को क्या हुआ? देखो तो वरुण बेटा। क्या हुआ भाभी जी? बेटा वरुण, ऐसा क्या हो गया? हमारी बहू मर गई। बेटा तेरी भाभी इस दुनिया में नहीं रही। बहू को लगता है। भाभी, भाभी जी। अरे पप्पा, मेरे नाल। ऐसे अचानक कैसे? अभी कल ही तो हमने देखा था कि वो आंगन में सफाई कर रही थी। देखा था ना? हाँ, सुबह मैंने भी तो छत पे देखा था कपड़े डालते। मैंने भाई साहब, हमारे साथ भी तो कल शाम तक थी। अचानक पता नहीं क्या भगवान की बात हुई थी क्या। मेरे लाल, मेरे बहू रानी। हमरे तुझे सुसाइड नोट मिला है। सीमा, ये सब देख के तो यही लगता है कि ये सुसाइड केस है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसने हमें
मारने की कोशिश की। इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने हमारी धोखे से शादी करवाई। क्या बक रही हो बहू? सासू माँ, बक हम नहीं रहे हैं, बकोगी तो आप, वो भी सबके सामने। आपको क्या लगा था कि आप हमारे साथ जो भी कर रही हो उसका हमें पता नहीं? आपकी सच्चाई तो उसी दिन हमें पता चल गई थी जिस दिन आपके बेटे वरुण ने हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये वाली मम्मी बहुत गंदी है, वरुण भी बहुत गंदा है। आज तुम्हें डांट रहा था ना, मैंने सुना, नहीं अच्छा लगा। आपने कैसे सुना? मैंने ये फोन से सुना। हाँ, मैंने ऐसे बटन दबाया, फिर जैसे मैंने सीमा बच्चा पैदा करेगी, बस फिर ये घर, जायदाद, ये दौलत, ये पैसा सब उस बच्चे का और वो बच्चा हमारा। आज रात में उसके दूध के गिलास में नशे की दवाई मिलाने वाली हूँ। जैसे वो दूध पिएगी बेहोश हो जाएगी और उसके बाद हम पहले ही जान गए थे आप दोनों हमारे साथ क्या करने वाले हो, इसलिए पहले से ही हमने बिना नशे वाला दूध अपने कमरे में रख दिया था। मम्मी जी, ये कम चीनी वाला दूध है और हम ज्यादा चीनी वाला दूध पीते हैं। हम अभी चीनी लेकर आए। नहीं बेटा, हम लाते हैं ना, तुम बैठो, हम लेके आते हैं। हाँ, बैठो बैठो। लो बेटा, देखो, पियो पियो। लो, क्या हुआ बहू? बहू, क्या हुआ? वो थोड़ा सा। बहू क्या हुआ? वरुण बेटा, वरुण बेटा देख, बहू की तबीयत खराब हो गई, जल्दी आ। हाँ मम्मी, क्या हुआ? वरुण बेटा, बहू की तबीयत खराब हो गई। सच तो यह है कि हम बेहोश नहीं हुए थे, बल्कि वरुण को बेहोश करने का हमने पूरा इंतजाम कर लिया था। हमें पता था कि वरुण को शराब पीने की लत है, इसलिए हमने वरुण की शराब की बोतल में नशे की दवा मिला दी थी और वो शराब पीकर तुम बेहोश हो गए। देख, जो होना था वो हो गया, अब तेरे रोने धोने से कुछ फायदा नहीं है। हमारा रोना देखकर तुम्हें यही लगा था कि तुम अपने प्लान में कामयाब हुए, लेकिन कामयाब तुम नहीं, हम हुए। इन लोगों को लगा कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो हमारे ससुर जी के वसीयत के मुताबिक ये हमसे हमारा बच्चा छीनकर इस पूरी जायदाद के मालिक बन जाएंगे। लेकिन हमें जैसे ही इनके प्लान का पता चला तो हमने प्रेग्नेंट होने का नाटक किया और अपने इस नाटक को अंजाम तक ले जाने के लिए हम इनके फैमिली डॉक्टर से पहले से ही मिले और उन्हें सारी कहानी समझाई और मदद मांगी। डॉक्टर, आप हमारी मदद कीजिए प्लीज। आपके संबंध इस परिवार से, तन्मय के पिता से आपका बहुत पुराना रिश्ता है।
इसलिए हमें इस मुसीबत से बचाने के लिए एक झूठी रिपोर्ट बनवा दीजिए प्लीज डॉक्टर। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सीमा जी, पहले आप हमें ये बताइए, इन दोनों ने आपको मारने की कोशिश क्यों की? इतनी मुश्किल से उस तन्मय के लिए एक लड़की फंसाई थी, साली वो भी मां नहीं बन सकती। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। हमारी तो सारी मेहनत पे पानी फिर गया, और अगर उसने बाहर जाके कुछ बोल दिया ना तो हमारा काम तो तमाम। इस मुसीबत से छुटकारा पाने का अब एक ही रास्ता है। क्या? हम सीमा को मार दें। हाँ, ये ठीक रहेगा। आज रात हम सीमा के दूध में जहर मिला के पिला देंगे, और सीमा के मरने के बाद हम उसके सुसाइड नोट पे ये लिखेंगे, सीमा इस शादी से खुश नहीं थी क्योंकि तन्मय उसे पति का सुख नहीं दे पा रहा था, इसलिए सीमा ने आत्महत्या कर ली। कौन है वहां? कौन है वहां? ये क्या? बिल्ली बिल्ली आ गई क्या घर में? पी लो और चैन से सो जाओ। हमने कुछ नहीं किया बहू, हमें माफ कर दीजिए। हमने कुछ नहीं कहा बहू। बहू हमें माफ कर दो। लेके चलो इसको। बहू हमें माफ कर दो, माफ कर दो। इन्हें ऐसा लगता है जैसे बहू एक खरीदी हुई गुलाम है जिसे अपनी शर्तों पे इस्तेमाल किया जा सकता है। एक औरत होके एक औरत का दर्द नहीं समझ पाई। तुम्हें औरत कहते हुए चढ़ मारी है हमें। तुम्हारे जैसे लोग समाज पे एक कलंक है और इसे मिटाना ही अच्छा है। ले जाओ इंस्पेक्टर साहब इन्हें। लेके चलो। बहू हमें माफ कर दो। बहू 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 एक बार माफ कर दो। बहू एक बार माफ कर दो। तन्मय जी घबराइए नहीं, हम हैं आपकी दोस्त। अभी आपको कुछ भी नहीं होगा। अब ये गंदे लोग आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। सच? हाँ। विपरीत हालातों से जो जूझता रहे और कभी न हार माने, बल्कि उन हालातों को अपने अनुकूल बना ले, वो होता है असली विजेता। सीमा एक आम हिंदुस्तानी लड़की एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुकी थी जहां से उसका बाहर निकल पाना बिल्कुल असंभव था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अकेले ही उन विपरीत हालातों को अपने काबू में किया और वरुण और उसकी मां जैसे गुनहगारों की असलियत को सबके सामने लेकर आई। वरुण और वरुण की मां संगीता को सीमा की हत्या करने की कोशिश के लिए आईपीसी के सेक्शन 307, सीमा की धोखे से शादी कराने के जुर्म में सेक्शन 420 और वरुण को सीमा के साथ जबरदस्ती करने के जुर्म में सेक्शन 376 के तहत दोषी पाया गया और दोनों को 7 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। ये सही मायनों में सीमा के हौसलों की जीत है, जो ये साबित करती है कि अगर हिम्मत हो तो मुश्किल से मुश्किल लड़ाई भी जीती जा सकती है। अब सहने का वक्त खत्म हुआ। उठिए और गुनाह के खिलाफ लड़िए। मैंने ठान लिया है, आप भी ठान लीजिए कि गुनाह के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे। अपराध के खिलाफ इतनी बुलंद आवाज उठाइए कि गुनाह और गुनहगार दोनों खामोश हो जाएं। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान